ओ पंजाबियों छा गए ओए। इतनी कंसिस्टेंसी कहां से लाते हो? और आरसीबी के साथ 1 और 2 नंबर पर कंसिस्टेंटली रहना इस आईपीएल में और अपने मैचेस को कंटिन्यूएशन में जीतना ही, उसके साथ साथ इंप्रूवमेंट्स भी करना। वाह भाई, इस बार ये दोनों टीमें कुछ तो करने वाली हैं। आरसीबी और पंजाब, खैर पंजाब का मैच था तो पंजाब के बारे में बात करनी जरूरी है। और वहां पर केकेआर ने जीतकर भले ही 1 रन से जीता हो, बट अपनी उम्मीदों को कायम रखा है और यही तो चाहिए था। जीतो और केकेआर का अभी भी चांस है। कल वाली वीडियो पर सारा एक्सप्लेन किया था पॉइंट्स टेबल, आज भी करेंगे डिस्कस पॉइंट्स टेबल को। बट केकेआर इज स्टिल अलाइव। मरते मरते बचे बट बच गए, ये इंपॉर्टेंट है। और पंजाब की तरफ से किस तरह शानदार प्रदर्शन रेगुलरली। एसआरएच के ऊपर हम बहुत ये बात करते थे कि अब की बार 300 पार, वो 300 तो कभी आया नहीं, रादर उनके 250 भी उन पे भी नजर लग गई और कंसिस्टेंसी पे भी नजर लग गई। 200 पार होना मुश्किल हो गया और कहीं ना कहीं टीम की हवा उड़ गई। बट पंजाब, जिससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जाती थी, जिससे कंसिस्टेंसी की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती थी, वो कंसिस्टेंट भी रही और 200 प्लस के स्कोर्स और 250 को अप्रोच करना और शानदार प्रदर्शन करना। आई वंडर उस दिन एसआरएच के अगेंस्ट ये 245 में कैसे हार गए थे बॉस। नहीं तो वो भी जीता जिताया ही मैच था और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि एक बंदा आपके रन मार रहा है, जैसे किसी भी टीम का अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखो, आरसीबी अभी भी डिपेंडेंट है उनके ओपनर्स, स्पेशली विराट कोहली की एक शानदार शुरुआत और इनिंग्स बिल्डअप के ऊपर। केकेआर जैसी टीम कहीं ना कहीं अपने ओपनर्स या ओवरऑल उसका कॉम्बिनेशन बने नहीं पाया है। सीएसके की तो बात छोड़ दो, और कौन सी अच्छी टीम है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के जब से ओपनर्स ने स्टार्ट देनी शुरू की है, तब से उस टीम का कुछ भला हुआ है। तो दिल्ली एग्जांपल के तौर पर केएल राहुल के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, बट पंजाब की टीम अगर हम देखें तो कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। कुछ हद तक हमें लग रहा था कि शायद अय्यर के बिना ये रन नहीं मार पाएंगी, या अय्यर ही ओवर डिपेंडेंसी कर बैठी है पंजाब अय्यर के ऊपर, बट वो भी धीरे धीरे हट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इस मैच में जो पंजाब ने लखनऊ के अगेंस्ट खेला है, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? प्रभ सिमरन। और स्टोइनिस की भी पारी थी, इसमें आपके प्रभ सिमरन की भी पारी थी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 45 रन जरूर मारे, बट इंग्लिश, इसके अलावा शशांक, सबकी कंट्रीब्यूशन थी। और जीतने में विद द बॉल अर्शदीप का बहुत बड़ा हाथ रहा और कुछ मैचेस में चहल का बहुत बड़ा हाथ रहा था। आई रिमेंबर जब उसने केकेआर को वन साइडेड हरा दिया था। सो पंजाब की टीम हर बंदे के ऊपर कहीं ना कहीं रीजनेबली एक टीम एफर्ट हो रही है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। और रही बात एलएसजी की, एलएसजी भी कहीं ना कहीं अपनी माश और पूरन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, बट वहां पर कंसर्न जो है वो है ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत के बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत की ये फॉर्म एलएसजी के लिए तो बेड़ा गर्क कर चुकी है और एलएसजी का कुछ भला नहीं होने वाला। बट भाई मुझे डर लग रहा है अब टीम इंडिया के लिए। करते हैं आगे बात, बट लेट्स टॉक अबाउट पंजाब, क्योंकि पंजाब जीतकर 2 यानी कि टॉप 2 पर पहुंच गया है इस पॉइंट्स टेबल के, विच इज इंप्रेसिव। बैटिंग करते हुए 236 रन मारे और प्रभ सिमरन 91 ऑफ 48 बॉल्स। कल रेयान प्रयाग ने भी 90s में कुछ रन मारे, आई थिंक 94 टू बी एग्जैक्ट, बट आई एम श्योर दुनिया भर में रेयान प्रयाग की ही आज के 1 साल 2 साल बाद चर्चा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि सिफारिश भी किसी नाम का जो है प्राणी होता है। और मैंने तो यहां तक एक स्पोर्ट्स चैनल से सुना कि रेयान प्रयाग जैसा हिटर या रेयान प्रयाग जैसा बैटिंग हिट जो है वो पूरे सर्किट में या पूरे आईपीएल में या ओवरऑल किसी प्लेयर में है ही नहीं। भाई वाह, सिफारिश हो तो रेयान प्रयाग जैसी हो। और प्रयाग रॉयल्स इस चीज को भूलने भी नहीं देगी। भूले बसरे उनके कभी इनिंग में आज जो पहली बार रन आए हैं, बट वही आपको हाईलाइट किया जाएगा। भूल गए लोग जो परसों सीएसके के आयुष मात्रे ने रन मारे, वो क्या होता है? वो रन थोड़ी ना होते हैं। भूल जाएंगे लोग प्रभ सिमरन के ये रन। क्यों? क्योंकि सिफारिश इज इंपॉर्टेंट। बट लेट्स कंसंट्रेट ऑन आवर क्रिकेट, क्योंकि सिफारिशी प्रयाग और प्रयाग रॉयल्स के ऊपर मैं कम ही बात करता हूं, बिकॉज यू नो वेस्टेज है, क्योंकि पीआर उनकी काफी वैसी हाई रहती है। और क्रिकेटिंग लॉजिक में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये देखते हुए भी क्रिकेट फैंस अगर ना रिस्पॉन्ड करें तो क्या कहा जा सकता है। बट एनीवेज, प्रभ सिमरन 91 ऑफ 48 बॉल्स। प्रभ सिमरन हाईलाइट ऑफ द शो रहे और पूरी पारी को अपने सर पर लेकर गए।
क्योंकि वो ड्रॉप भी हो गए थे, बट अगेन ड्रॉप किया, एलएसजी की गलती, उसका फायदा ना उठाना तो होती प्रभ सिमरन की गलती, फायदा उठाया गया भाई साहब। और प्रभ सिमरन के लिए मैं यही कहूंगा, वेरी 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 गुड परफॉर्मर। और इस बार जिस तरह वो कंसिस्टेंसी में लौट रहे हैं या कंसिस्टेंसी में आ रहे हैं, अब से पहले क्या होता था प्रभ सिमरन के साथ, एक मैच चलता था वो पक्का ही था, एक मैच इसने जरूर चलना है, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं पूरे सीजन में चलता था। धीरे धीरे कर कर ही इज इंप्रूविंग, और इस सीजन में ही हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। अगर मैं गलत नहीं हूं, 2-3 पारियां तो उसने वन हैंडेड या सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को हेल्प किया है, और उसके अलावा भी कंसिस्टेंटली ऊपर से रन बन रहे हैं बहुत। और अगर मैं गलत नहीं हूं, पॉइंट्स टेबल में शुड आई से दी ऑरेंज कैप वाली लिस्ट में ये टॉप 10 में एंटर्ड है बंदा। सो इस सीजन में हाईलाइट ऑफ प्रभ सिमरन रही है कि कंसिस्टेंसी, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके अलावा प्रियांश आर्या का दिन नहीं था, बट प्रभ सिमरन के 90 या 91 उसके आसपास किस तरह 30-40 रनों की पार्टनरशिप्स या रन्स, जॉस इंग्लिश 30, और मैं बहुत एक शाबाशी दूंगा पंजाब की मैनेजमेंट को, पॉन्टिंग एंड कैप्टन श्रेयस अय्यर को, कि उन्होंने डिसाइड किया कि अय्यर का नंबर नीचे करते हैं बिकॉज अर्ली विकेट गिर गई है, जॉस इंग्लिश ओपनिंग करते हैं या कर सकते हैं, तो उन्हें क्योंकि पहली विकेट बहुत जल्दी गिर गई है तो इंग्लिश को भेजा जाए। इंग्लिश ने जो मोमेंटम दिया दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर जल्दी विकेट गिरने के बाद जल्दी आउट भी हो सकते थे या होते हैं, बट यहां पर उन्होंने मोमेंटम तोड़ा और इंग्लिश को भेजा, और इंग्लिश के 14 बॉल्स में 30 विद 200 प्लस की स्ट्राइक रेट, इट रियली हेल्प। वहां से एक्सेलरेशन आई, फिर प्रभ सिमरन ने भी उठाया, फिर अय्यर तो वैसे ही कंसिस्टेंट रहे हैं, और उसके साथ साथ निहाल वडेरा, शशांक, सब ने कंट्रीब्यूशन किया, और सबकी स्ट्राइक रेट 180-90 के पार ही गई है। दिस हैव बीन इंप्रेसिव। और 236 ऑन द बोर्ड, वैसे ही बहुत बड़ा प्रेशर, बट एलएसजी अपने आप को बैक करेगा क्योंकि पिच वाज इजी, बट वहां पर अगेन पूरन और मार्श के ऊपर डिपेंडेंसी। और जब आपके पास एज अ पंजाब दो दो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हों, एक जो टीम इंडिया के T20 सर्किट में दी नंबर 1 बॉलर है इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकर, वो भी इतनी जल्दी, अर्शदीप, दूसरा जो आईपीएल में नंबर 1 बॉलर है इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, चहल, तो आई थिंक इतना बड़ा टोटल चेज होना बनता तो नहीं है, बट मुझे लगता है अर्शदीप ने स्टार्टिंग के 3 ओवरों में ही इस पूरे मैच को समाप्त कर दिया था, बिकॉज तीनों विकेट स्टार्टिंग में जो गिरी वो तीनों अर्शदीप के नाम, और कंसिस्टेंटली माकरम भी उन्होंने निकाला, मार्श भी उन्होंने निकाला, और पूरन भी, और इस तीनों में या स्पेसिफिक तौर पर इस टॉप ऑर्डर में एलएसजी की जान बसती है। तो जब ये आउट हो गए, आई एम स्टिल सरप्राइज 199 तक ये कैसे पहुंचे हैं, ऑल थैंक्स टू आयुष बदौनी 74 और 40 बॉल्स। और मैं अभी भी मानता हूं, और मैंने ये स्टार्टिंग में कहा था कि यस पूरन बहुत रन मार रहा है, बट बदौनी को आप टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजो, 3 पर नहीं भेज सकते, 4 पर भेजो। बदौनी एक बहुत बड़ा एसेट है और एक बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, उस पर भरोसा करो। बट खैर अब क्या फायदा, क्योंकि एलएसजी के तो बुरे हाल हुए पड़े हैं, बट सबसे प्रॉब्लमैटिक बुरे हाल जो हुए पड़े हैं और जो कंसर्न होना चाहिए हम इंडियन फैंस के लिए भी, क्योंकि ये भाई साहब को इंग्लैंड भी जाना है, इन भाई साहब को इंडिया को रिप्रेजेंट भी करना है, वो है ऋषभ पंत। हालांकि आप ये कहेंगे कि T20 की फॉर्म टेस्ट मैचेस का कोई लेना देना नहीं है, और टेस्ट मैचेस में जब ये देखेंगे फील्डर अप है तो ये मारना शुरू कर देंगे, बट मुझे लगता है ऋषभ पंत ने एक चीज अपनी एक्सपोज कर दी है कि अगर आप इवन टेस्ट मैचेस में भी मेरे लिए स्टार्टिंग में फील्डिंग खोल दो तो मैं अपनी बेवकूफ़ी से गलती करूंगा, और मैं सिंगल डबल वाली गेम नहीं चला सकता, क्योंकि एक तो मैंने या तो वो जो होता है ना दुनिया भर का जो होता है कि ये बंदा इसी तरह बैटिंग करता है, ये बंदा आड़े टेढ़े शॉट्स खेलता है, दिस एंड दैट, या स्लॉग मारता है, तो वो रेपुटेशन मैंने अपने सर पर इतनी ले ली है कि मैं वैसे ही मारूंगा। T20 और वनडे में मैं स्ट्रगल करता हूं क्योंकि मेरे से उतना ग्राउंड क्लियर होता नहीं है, और मैं फॉर्म से भी जूझ रहा हूं और मैं पकड़ा जाता हूं। टेस्ट मैचेस में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका मैं फायदा उठा लेता हूं, तो अब से मुझे लगता है टेस्ट मैचेस में भी प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज पीपल मस्ट हैव सीन कि इस बंदे को स्टार्टिंग से ही फील्डिंग पीछे कर दो, और ये फॉर्म, ये कॉन्फिडेंस आपने कल देखा होगा। हालांकि ऋषभ पंत ने 18 रन मारे, बट हाउ मेनी बॉल्स, 17 बॉल्स, और इसमें भी एक छक्का और 2 चौके हैं, दैट मीन्स 12 रन यहीं से नहीं, 14 रन, 6 4 10 और 14 रन 3 बॉलों में, दैट मीन्स अगली 14 बॉलों में आपके सिर्फ 4 रन। तो ऋषभ पंत इस तरह स्ट्रगल करता इज नो गुड, और एक जिस शॉट पे आउट भी हुए, बैट बॉल से ज्यादा ऊपर निकल गया था, और आई कांट बिलीव व्हाई ही इज स्ट्रगलिंग, इज इट द प्रेशर, और ये जो एलएसजी के ओनर साहब वैसे तो बहुत रील्स बनवा रहे हैं आजकल, स्पोर्ट्स के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उन्हें अच्छा खासा प्रमोशनल पैकेज भी देकर रखा हुआ है, और वो उनकी आवभगत करते रहते
हैं, क्या ये सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत हैं और अंदर की तरफ खाने वाले दांत कुछ और हो रहे हैं? ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत के लिए या ऋषभ पंत से कुछ अलग बिहेवियर हो रहा है? देयर मस्ट बी समथिंग। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है ऋषभ पंत ने आज से पहले 27 करोड़ या इतने करोड़ों रुपए ना देखे हों। ही इज ए इंटरनेशनल स्टार बेबी, और इतने सालों से खेलता, उसे 27 करोड़ का प्रेशर नहीं हो सकता बॉस। ये कुछ और है, या उसकी फॉर्म, या वो उस फॉर्म को अपने ऊपर और ज्यादा बर्डन ले रहा है, या उस ड्रेसिंग रूम में उसके साथ उसे बर्डन दिया जा रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। और मैं ये आई थिंक ये वो सिचुएशन आ गई है देन व्हेन ऋषभ पंत शुड रियलाइज। इससे पहले टीम, यार मुझे लगता है टीम भी उसे कहे कि बैठो, अब नेक्स्ट के 2 3 4 मैच बचे हैं आपके, आराम से बैठो, बाहर से गेम देखो और फिर लास्ट गेम में आना, यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि अब ऋषभ पंत का खेलना ना खेलना टीम को तो हेल्प नहीं कर रहा, अब ऋषभ पंत के लिए भी बुरे से बदतर होते जा रहा है। सो आई थिंक ऋषभ पंत शुड कंसीडर कि थोड़ी सी रेस्ट ले, भूल जाए 27-28 करोड़ का बर्डन, और एलएसजी भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाए और उस बंदे की जो मेंटली वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है उसे ठीक करवाओ बॉस। इसके अलावा अर्शदीप स्टैंड आउट बॉलर, 4 ओवर 16 रन और 3 विकेट्स। मैं उसे लगातार 4 ओवर डलवा देता। आई थिंक वहां पर भी गेम कुड हैव बीन, वैसे क्लोज कर गया था वो 3 विकेट निकाल के पहले 3 ओवरों में, बट मुझे लगता है 1 ओवर एक्स्ट्रा डलवाकर या 4 ओवर फिनिश कर मे भी वहां पर ऋषभ पंत या बदोनी में से अर्ली कोई विकेट गिर जाती और वहां पर और जल्दी ये काम खत्म हो जाता। बट ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। हालांकि युजवेंद्र चहल मैं देख रहा हूँ 12 के इकॉनमी, विजय विशाख 16, स्टॉइन ने 17 रन 1 ओवर में खा गए, बट इट वॉज अ लॉस्ट गेम। बदोनी ने जितनी कोशिश करनी थी की, सबन ने जो थोड़ी बहुत कोशिश की, आवेश खान ने 10 बॉलों में 19 मारे, बट इट वॉज ऑल इन अ लूजिंग कॉज। इसके अलावा अगर पॉइंट्स टेबल देखता हूं, आरसीबी और पंजाब 11-11 मैच खेलकर 16 और 15 पॉइंटों पर ऊपर एट द टॉप ऑफ द टेबल। दैट मींस 3 मैचेस इन दोनों ने और खेलने हैं। मुंबई ने भी 3 मैचेस खेलने हैं। पंजाब अगर 2 मैचेस जीत गया तो मुंबई को शर्तिया 3 मैचेस जीतने होंगे, लगातार 3। तो बेसिकली वही बात जो मैं हर रोज कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं। पंजाब के मैच है, पार्डन मी, मुंबई के मैचेस हैं, गुजरात, पंजाब और दिल्ली, ये तीनों आपस में नॉकआउट होने वाले हैं। दिल्ली ने अगर मुंबई को हरा दिया, दिल्ली विल गो थ्रू और कहीं ना कहीं मुंबई के लग जाएंगे। पंजाब ने मुंबई को हरा दिया तो पंजाब के लिए इजी, पंजाब विल गो थ्रू, मुंबई के लग जाएंगे। गुजरात के साथ, गुजरात के पास क्वेश्चन रहता है एक मैच का हमेशा, तो गुजरात इज स्टिल एक रीजनेबल सिचुएशन में। पॉइंट्स टेबल में पंजाब यार 7 मैचेस जीतना, और दिस टीम का वही है। आरसीबी में फिर भी देख रहा हूं कि फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि दे आर नॉट कि अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं अप फ्रंट अर्ली तो क्या वो बचा पाएंगे, और बॉलिंग में मुझे अभी भी उनका शक है। तो आरसीबी फिर भी क्रम्बल होता मुझे दिख रहा है, या क्रूशियल स्टेजेस में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में मुझे दिख रहा है। बट पंजाब बीइंग कंसिस्टेंट, पंजाब ने एक आधी बार ये दिखाया है कि किस तरह वो अब जल्दी आउट हो सकते हैं, या प्रेशर में अगर बैटिंग पहले कर रहे हैं, बट वो एक आधी बार हो सकता है। अब वो होपफुली वो एक आधी बार नॉकआउट स्टेजेस में ना हो, बट पंजाब की कंसिस्टेंसी इज द की। बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम, जबकि आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, आउट एंड आउट विकेट टेकर्स हैं, स्टिल आपने एट टाइम्स रन्स पड़वाए हैं और रन डिफेंड नहीं कर पाए हो। दैट इज ओनली कंसर्न, बट उसके अलावा पंजाब हैव बीन वेरी गुड। इसके अलावा केकेआर वर्सेस आरआर मैच जो हुआ, उसमें ऑब्वियसली एक लॉस्ट कॉज में ऑलमोस्ट मैच खत्म था। रेयान पराग ने कोशिश की और इतनी ज्यादा वो कोशिश सक्सेसफुल हो गई, तुक्केबाजी कह सकते हैं, कि वो मैच को लगभग जीत के किनारे तक ले गए। बट वही है ना कि खासियत होती है लप्पेबाजी और तुक्केबाजी की कि वो रेयर ही आते हैं। बट एनीवेज 95 और 45 बॉल्स रेयान पराग डेफिनेटली प्रयाग रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा कर गए, और खुद के लिए अगले 5 सालों के लिए पक्के हो गए हैं इस पारी के बलबूते, आई एम श्योर। और नेक्स्ट सीजन में आई वोंट बी सरप्राइज संजू सैमसन को लात मारकर निकाल दिया जाएगा और रेयान पराग ही इस टीम की कैप्टेंसी करेंगे, क्योंकि भाई करियर भी तो बनाना है। क्या हुआ, आपने इतने सालों में एक बारी परफॉर्मेंस किया और अब फिर भी अब इंडिया खेल गए, तो भाई इतने बड़े बड़े जैक। बट एनीवेज द थिंग इज कि कोलकाता की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग होते हुए भी हाउ कम दे स्ट्रगल्ड, हाउ कम एक टाइम पर राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट्स डाउन करवाने के बावजूद, व्हाट दे वर 71 फॉर 5, उसके बावजूद हेटमायर और रेयान पराग इतनी दूर तक ले गए। क्या केकेआर को ले, वो कहते हैं ना लूज लगा, या केकेआर को ऐसा लगा कि यार ये तो मैच अपने हाथ में है, तो वहां पर क्या लूज खेला गया, समथिंग वाज देयर। और अकेला ऐसा नहीं हो सकता, एक बंदा जो है लप्पेबाजी मार रहा है और इतनी कंसिस्टेंट बॉलिंग के अगेंस्ट वो मार सकता है। सो देयर मस्ट बी समथिंग क्वेश्चनेबल आइदर विद द केकेआर बॉलर्स और विद द केकेआर
थिंक टैंक, बट वॉट एवर इट इज, इट वॉज जो जीतना था वही जीता। और हैड इट बी केकेआर हार जाता तो ये शर्मनाक होता। एक तो तुम आरआर से हारे, ऊपर से रेयान प्रयाग ने तुम्हारी धुलाई की, उसके बलबूते हारे, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज हो नहीं सकती थी। और फिर ये पक्का उस चीज को मोहर लगा देते कि वाई दिस टीम इज स्ट्रगलिंग इस पूरे सीजन में। बट केकेआर जीता, और केकेआर अब कहां पर है? 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर आ गया है 11 मैचों में 11 पॉइंटों के साथ। अब हालांकि ये पॉइंट्स उनके हेल्प ना भी करें शायद, जो एक्स्ट्रा वो पंजाब के अगेंस्ट पॉइंट मिला था, बट इसमें ये है केकेआर की मैंने कल भी बात की थी। केकेआर के नेक्स्ट मैचेस हैं सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी। आरसीबी इज ओनली अ टफ कॉम्पिटिटर उनके अगेंस्ट। उसके अलावा चेन्नई और सनराइजर्स तो वैसे पॉइंट्स बांट रहे हैं, हालांकि राजस्थान भी पॉइंट्स बांट रहा था, बट स्टिल आप एक रन से ही जीते हो, तो अब मुझे क्वेश्चन मार्क हो गया इनके ऊपर। बट स्टिल आई विल बैक केकेआर स्टिल। और ये जो एक रन से विक्ट्री है ना, इट इज सिमिलर टू जो मुंबई के साथ हुआ था दिल्ली के अगेंस्ट। दिल्ली ने स्ट्रगल किया, दिल्ली ने पैनिक किया और मुंबई जीत गया। उसके बाद मुंबई की किस तरह विनिंग स्ट्रीक हुई। तो केकेआर कुड बी दैट डार्क हॉर्स जो इस सीजन में आपको हैरान कर दे, क्योंकि 3 मैचेस का मतलब सीधे 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स का मतलब 17 पॉइंट्स ओवरऑल केकेआर के। और अगर केकेआर 17 पॉइंट्स लेकर 14 मैचों में खड़ गया, तो मुझे लगता है वो पंजाब के अगेंस्ट जीता हुआ मैच, पार्डन मी, जो ड्रॉ हुआ मैच या टाई वाला मैच था जिसका 1 पॉइंट इन्हें मिला था, वो बहुत बड़ा एडवांटेज इन्हें मिल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली पंजाब, मुंबई, दिल्ली में से एक टीम को एलिमिनेट होना ही होगा। और अगर आरसीबी केकेआर के अगेंस्ट हार गई, आरसीबी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट केकेआर कुड डिस्ट्रॉय किसी एक टीम का ड्रीम। क्योंकि अगेन ये 3 मैचेस आर इजी मैचेस फॉर केकेआर वर्सेस इवन अगर आप आरसीबी भी देखो, आरसीबी के नेक्स्ट मैचेस कौन से हैं? लखनऊ, सनराइजर्स और कोलकाता, तीनों इजी गेम्स। कोलकाता वाली गेम will be the decisive factor, बट उससे पहले ही आरसीबी will take care of the points table। पंजाब की अगर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, राजस्थान शुड बी इजी। मुंबई और दिल्ली में से अगेन दोनों में से एक को तो हराना पड़ेगा, नॉकआउट गेम है भाई लगभग। उसके अलावा मुंबई के बाद हम बात कर चुके हैं। गुजरात के पास क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस उनका नेक्स्ट शिकार है। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अगर मुंबई इंडियंस गुजरात से हार गया, तो मुंबई इंडियंस लगभग अपने आप को ये मानेंगे कि उनका जो विनिंग रथ ऊपर की तरफ जा रहा था, लूजिंग शायद शुरू हो गया है। और दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, ये मैचेस गुजरात के लिए अगेन शुड नॉट बी डिफिकल्ट। दिल्ली के लिए अगेंस्ट अगर वो हार भी गए, लखनऊ और चेन्नई आर इजी फॉर देम। और वैसे भी उनके पास अभी भी एक क्वेश्चन है मैच हारने का, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली अगर बेरस हम बात करें, सनराइजर्स इजी गेम, बट उसके अलावा पंजाब, गुजरात, मुंबई नॉकआउट है भाई, नॉकआउट है। तो ये इंटरेस्टिंग थिंग्स आ रहा है। आज मैच है सनराइजर्स हैदराबाद का दिल्ली के अगेंस्ट। अब सनराइजर्स हैदराबाद का वैसे तो कुछ होना नहीं है, एक गई गुजरी टीम बनी पड़ी है, और इतनी प्रॉमिसिंग टीम का ये हश्र बर्दाश्त नहीं होता। बट एक आधी टीम को ये डसेगी, और नॉर्मली होता ऐसे ही है। हाँ, अगर ये इससे भी ज्यादा गई गुजरी निकल आई है इस वक्त, तो क्या कह सकते हैं, बट एक आधी टीम को वो डसेगा एसआरएच। अब वो एसआरएच किसे डस सकता है? किनके साथ इनके एसआरएच के मैचेस हैं? एसआरएच के मैचेस हैं दिल्ली के साथ, कोलकाता के साथ, आरसीबी के साथ, लखनऊ के साथ। इनमें से आरसीबी और कोलकाता और दिल्ली भी, इवन ये 3 टीमें हैं जिनके लिए जीत जरूरी है। और अगर एसआरएच ने इन तीनों में से किसी एक को भी डसा, तो उस टीम का डामाडोल होना बनता है बॉस। बट आज के मैच को दिल्ली को जीत जाना चाहिए। दिल्ली शुड बी दी फेवरेट, और एसआरएच बस अपना वो क्या कहते हैं, काम खराब करने के लिए ही उतरेगा दिल्ली का, इससे अलावा तो उनका कुछ है नहीं। अगर दिल्ली आज का मैच जीत जाती है, तो 11 मैचों में 14 पॉइंटों के साथ वो इन 4-5 में कंटेंडरशिप में रहेंगे। इंटरेस्टिंगली 11 मैचों में 14 पॉइंटों के साथ फिर लगभग सारी टीमें, गुजरात को छोड़कर, गुजरात के पास एक क्वेश्चन है, तो ये सभी टीमें 14 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगी। तो वहां पर इट विल बी इंटरेस्टिंग कि फिर अल्टीमेटली नॉकआउट आना है। स्टिल कोलकाता का चांस रहेगा बॉस, क्योंकि 17 पॉइंट्स तक जाना सबके बस का नहीं है, क्योंकि आपस में खेलना है। आपस में जब खेलना है, फिर 17 पॉइंट्स तक जाना या 18 पॉइंट्स तक जाना मुश्किल होने वाला है। तो अगर दिल्ली आज का मैच हार गई, तो दिल्ली के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उनके फिर 3 मैचेस रह जाएंगे, और तीनों सबसे बड़े खतरनाक मैचेस, पंजाब, गुजरात, मुंबई। भाई दिल्ली अपने आप को नॉकआउट सिचुएशन में पा सकती है, और वहां से दिल्ली का कमबैक करना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि मुंबई दिल्ली को हराकर किस तरह ऊपर की तरफ गई, और उसके बाद दिल्ली, ये नहीं कहूंगा पूरा डाउनफॉल में गया, बट स्ट्रगल किया। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। और सनराइजर्स अगर जीत भी गया, तो क्या होगा, नीचे से तीसरे नंबर पर आ जाएगा। हालांकि उनके नाम के आगे इलिमिनेटेड नहीं लिखा है अभी तक, बट वो इस मैच के बाद आ जाएगा। बाकी रही पॉइंट्स टेबल की बात, अगेन आरसीबी, पंजाब, मुंबई, गुजरात, दिल्ली
और आपका छुपा रुस्तम कोलकाता, दे आर इन दी रेस, टॉप 6 वाले इन दी रेस हैं और 6 में से 4 ही जाएंगी। अब वो 4 कौन सी होंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी हम यहाँ पर ऐसा क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।